मीर रंजन नेगी को आप किस तरह से जानते हैं? एक ऐसा नाम जो जीवन से हार चुके लोगों का हौसला है, एक ऐसी शख्सियत जो हमें ये सिखाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके कैसे जीत हासिल की जाती है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो जितना बड़ा हॉकी खिलाड़ी रहा है उससे भी बड़ा इंसान है। मीर रंजन नेगी तमाम खूबियों का एक गुलदस्ता है। उनका एक परिचय और है, एक ऐसा उत्तराखंडी जो देश में रहता कहीं भी हो लेकिन पहाड़ के लिए जीता है। जहां पर पहाड़ मौजूद हो वहां पर मीर रंजन नेगी भी अपनी मौजूदगी चाहते हैं। यही वजह है कि फेमस डांस शो झलक दिखला जा में जलवे बिखेरने के बाद हम उन्हें गढ़वाली गाने में भी ठुमके लगाते हुए देख सकते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी के लोकप्रिय गीत हरसू मामा में मीर रंजन नेगी की एंट्री कम दिलचस्प नहीं रही है। जौनसार की खूबसूरत लोकेशन पर मीर रंजन नेगी ने जमकर ठुमके लगाए हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि मीर रंजन नेगी से जब नेगी दा की पहली मुलाकात हुई थी तो नेगी दा को उनकी लोकप्रियता का जरा भी भान नहीं था। मीर रंजन नेगी के प्रशंसकों का हुजूम जब उनके करीब उमड़ने लगा तो नेगी दा पहले तो आश्चर्य में ही पड़ गए थे। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि शाहरुख खान की चक दे इंडिया फिल्म मीर रंजन नेगी के जीवन पर ही आधारित है। इसके अलावा नेगी दा ने टीवी डांस शो झलक दिखला जा कभी नहीं देखा था, इसलिए वह मीर रंजन नेगी की लोकप्रियता से अनजान थे। उन्होंने मीर रंजन नेगी से ही सब कुछ पूछ लिया और बाद में उन्हें पता चल गया कि मीर रंजन नेगी कितने बड़े इंसान हैं। हमसे खास बातचीत में मीर रंजन नेगी ने तमाम सारी बातें साझा की। बेसिकली उत्तराखंड से तो मैं बिलोंग करता ही हूँ जी, है ना जी। और लेकिन मेरी परवरिश पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में है। हाँ जी, है ना। और फिर उसके बाद में मैं अपनी नौकरी के संदर्भ में करीब 38 साल मुंबई शहर में रहा जी। चक दे इंडिया में आप लोगों को मालूम ही है वो जो डायलॉग है जिसमें आपको स्टेट के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं जी, जी। एक नाम सुनाई देता है इंडिया जी, है ना। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पे वो जो लोग भी अपनी मातृभूमि से आपको मिलते हैं वो आपके मन में एक अलग किस्म की गुदगुदी पैदा करते हैं जी। चाहे वो मैं एयरपोर्ट में कस्टम्स में जब था तब भी है ना, बाहर से कोई आप किसी का पासपोर्ट देखो उसमें कोई गुसाई हो, कोई बिस्ट हो, कोई रावत हो तो थोड़ा सा लगता है हल्का सा, चाहे कुछ भी हो, आप कितना भी बोलने को जाओ ऐसा लेकिन अपने पहाड़ से वो है। फिर मैंने एक डांस शो किया झलक दिखला जा। हाँ, वो झलक दिखला जा करने के बाद में किसी कारणों से हम लोग है ना वहाँ गए थे देहरादून जी। तो देहरादून में नेगी जी भी आए हुए थे तो मैंने नेगी जी को के थ्रू रिक्वेस्ट किया कि हम लोग साथ में डिनर करते हैं। हाँ जी। तो डिनर करने के लिए जब हम लोग बैठे तो उस समय तो हर एक हिंदुस्तान का बच्चा पहचानता था बिकॉज ऑफ झलक दिखला जा, बिकॉज ऑफ चक दे इंडिया जी। तो वहाँ पर सारी की सारी भीड़ आके मेरे को फोटो खिंचा रही है, ऑटोग्राफ ले रही है और ये कर रही है वो कर रही है, बहुत जगह वो हो गया था एकदम से। हाँ जी। नेगी जी को मालूम नहीं था, नेगी जी ने झलक भी देखा नहीं था, शायद उन्होंने चक दे इंडिया भी देखी नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो पौड़ी में रहते थे उस समय में ना वो। हाँ जी। वहाँ पर मालूम नहीं कैसा था जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा आपको कैसे सब लोग जानते हैं जी, है ना। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने तो कभी मेरे को देखा ही नहीं था। हाँ जी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ और ऐसा मेरे जीवन पे चक दे इंडिया बनी। फिर मैंने डांस प्रोग्राम किया, बहुत सारे रियलिटी शोज में मैं गया, ये वो ऐसा करके इसके लिए लोग जानते हैं थोड़ा सा। अच्छा। तो फिर खाना वाना खाया उन्होंने। फिर मैंने उठते उठते उनको बोला कि मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि मैं आपके किसी गाने पे मैं एक डांस करूं। अच्छा जी। और मैं ऐसा बोल के मैं चले आया लास्ट में उठते उठते। हाँ जी। 2-3 महीने के बाद में उनका फोन आया। अच्छा। उन्होंने कहा हम एक एल्बम बना रहे हैं मायानु मंडारो। हाँ जी। और उसमें एक गाना मैंने ना विशेष रूप से आपके लिए रखा हुआ है जी। और अगर आप फ्री हैं तो हम लोग उसको शूट कर सकते हैं, बोला। हाँ जी। ऐसा करते तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम जी। मैं मेरी वाइफ हम लोग बॉम्बे से दिल्ली फ्लाई किए, फिर दिल्ली से देहरादून आए,
देहरादून में ना इन्होंने हम लोगों को रिसीव किया, उनके सब लोगों ने। फिर हम लोग एक जौनसारी करके कोई जगह है शायद, जी जौनसार बाबर, हाँ जी, जौनसार उधर की तरफ गए वहाँ पर जी। तो वहाँ पर वो गांव पूरा का पूरा उसमें ना भुट्टे सुखा रहे थे उस समय, हाँ जी, जी जी, हाँ जी। तो वो जबरदस्त था। वो पूरे बहुत शानदार गांव में भीड़ ये वो नेगी जी का गाना हो रहा है और ये हो रहा है और पूरा गांव जी, मतलब वो बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल, बिल्कुल वो उत्सव माहौल था। दिन भर इतना जबरदस्त माहौल रहा वहाँ पे। हाँ जी। और शूटिंग वूटिंग करके हम लोग जैसे ही वापस आए तो नेगी जी ने ना एक बहुत बड़ी थपकी जो है वो मेरे हाथ में दी। अच्छा, उसमें ना मेरा हवाई जहाज का पैसा था और ये था वो था। जी जी, अच्छा। तो मैंने उनको वापस कर दिया। जी। मैंने कहा निकी जी ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके गाने पे डांस कर रहा हूँ, जी, है ना, इसमें कोई कमर्शियल की बात ही नहीं है। जी, कहते नहीं आप फ्लाइट से आए, ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं होने का नहीं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आपके गाने पे डांस कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। जी जी जी। उसके बाद में जब वो हर्षू मामा रिलीज हुआ, हाँ जी, वो बहुत जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स रहा। हर्षू मामा मेरी हाँ कर दे, ई बांधा को घर जावई रोलो। मीर रंजन नेगी गढ़वाली फिल्मों से भी जुड़े हैं। उर्मी नेगी की सुबेरो घाम में एक डॉक्टर के किरदार में मीर रंजन नेगी पर्दे पर दिखाई दिए हैं। अपनी अदाकारी से उन्होंने यहाँ पर भी लोगों को चौंकाया है। इसीलिए कहता हूँ इस गांव के लोगों को अगर सही रास्ते पर लेके आना है तो महिलाओं को आगे आना होगा। हर्षू मामा गाने के लिए भले ही मीर रंजन नेगी ने नेगी दा के सामने इच्छा जाहिर की हो, लेकिन सुबेरो घाम में डॉक्टर के किरदार के लिए उर्मी नेगी ने ही उनसे अप्रोच की थी। सुबेरो घाम पार्ट 2 बथों में भी मीर रंजन नेगी अब दिखाई देंगे। वह नरेंद्र सिंह नेगी के एक गाने में फिर से डांस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही फिल्म के निर्माण में भी उन्होंने उर्मी नेगी का सहयोग किया है। नेगी जी से मेरे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। अच्छा, हाँ, और थोड़ा सा क्या है वो बॉलीवुड में ऐसा शायद कोई भी नहीं होगा जिससे मेरे पर्सनल रिलेशन नहीं डेवलप हुए बाद में ना। जी जी जी, हाँ जी। हर एक जगह, मतलब हर एक जगह, चाहे वो जॉन इब्राहिम हो तो जॉन इब्राहिम बहुत अच्छा दोस्त जैसा बना, जी है ना। जी जी, शाहरुख के साथ में 2 साल निकाले हमने। हाँ जी। फिर मैंने एक और मूवी करी थी लम्हा करके, जी, संजय दत्त बिपाशा बासु की। जी जी जी। तो वहाँ पर बॉलीवुड में तकरीबन आई वाज नोइंग एवरीबॉडी, मतलब एवरीबॉडी। और फिर वो सारे के सारे एयरपोर्ट पे टकराते भी थे। जी जी जी। फॉरेन की तो शूटिंग उर्मी नेगी जी से आपने मतलब अपनी इच्छा जाहिर की या उन्होंने ही आपको अप्रोच की? नहीं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। जी, अच्छा। उर्मी जी ने, और उन्होंने कहा एक छोटा सा कैरेक्टर है आपके लिए मैंने रखा है। जी जी जी। तो वो मैंने उनको कहा कि मेरे को तो गढ़वाली आती नहीं है भाई, मैं समझ लेता हूँ पूरा का पूरा और मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वीजा तो हमेशा गढ़वाली में बात करती थी। जी जी। बट आई एम नॉट फ्लुएंट इन गढ़वाली। तो उन्होंने मेरे डायलॉग्स जो थे वो हिंदी में रखे फिर वहाँ पर। हाँ जी, अच्छा। और वो मूवी भी जो थी वो भी बहुत जबरदस्त हिट हुई, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर बनी थी वो मूवी। जी जी जी। अब तो बथो जो उनकी आ रही है उसमें भी मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि आपका एक रोल शायद उस पे भी है, बथो उसमें भी एक है। उसमें मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने पे डांस कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी? हाँ, उसमें भी डांस कर रहा हूँ। अच्छा। तो गाना भी हम लोगों ने वहाँ अंदर कहीं कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे फिल्माया जी। और वहाँ पर ना वो कोविड के चलते एक ना मेले का सीन था जी, और वहाँ पर वो भीड़ वगैरह नहीं आ पाई जी। अच्छा। हम लोगों ने बस वगैरह भेजी थी, लेकिन गांव में क्योंकि कोविड का वो पूरा का पूरा बना हुआ था, वो भीड़ वहाँ पर आई नहीं। बहुत अच्छी लोकेशन थी वहाँ पर, खूब जबरदस्त, मतलब बहुत जबरदस्त। और जब उर्मी जी ने यहाँ पर आके देखा रशेज वगैरह, हाँ जी, तो वो मेले के सीन में भीड़ ही नहीं थी जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये ऐसा है जी। तो हमने कहा क्या करें। तो फिर हम लोगों ने फिर से प्लान किया। मैं उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ पिक्चर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो दोबारा से शूटिंग होगी? दोबारा से हम लोगों ने वो एक लोकेशन बॉम्बे में देखा। हाँ जी। वहाँ से 2 बसें भर के गई वहाँ पर अपने पहाड़ी लोगों की। जी। अच्छा। और उस लोकेशन पे वो फिर से गाना रीशूट किया गया। हाँ जी, हाँ जी। पूरा गाना, वो गाना बन के अभी रेडी है। वो बता रही थी कि बहुत अच्छा बन के आया है। मीर रंजन नेगी चाहे इंदौर में रहते हों, लेकिन उनका दिल पहाड़ के लिए ही धड़कता है। वह उत्तराखंड के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई जतन ही क्यों ना करना पड़े। माधव सिंह भंडारी नृत्य नाटिका में किस तरह से उन्होंने अपने लिए भूमिका निकलवाई, ये भी उन्होंने हमें बताया।
मुंबई शहर में एक लेडी है ममता भट्ट करके, उन्होंने एक प्ले प्रोड्यूस किया, उसका नाम था माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी जी। माधो सिंह भंडारी उन्होंने वहाँ प्ले किया था शम्माकुंद हॉल में। शम्माकुंद हॉल में जो वो प्ले किया गया, पूरा शम्माकुंद भरा हुआ था। हाँ जी। और वो खत्म होने के बाद में 10 मिनट तक लोग ताली बजाते रहे। जी 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 बिल्कुल जी। और खत्म होने के बाद में मैंने ममता को बोला, ममता मुझे इस प्ले में एक रोल चाहिए जी। उसने कहा कि ठीक है नेगी जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर बलदेव राणा करके अपने बेहतरीन एक्टर भी हैं वो, बहुत डायलॉग भी बहुत बढ़िया एक्टर, मतलब वो सबेरे घाम में तो एकदम निखर के आए वो बाहर की तरफ। हाँ जी हाँ जी। और वो माधो सिंह भंडारी में भी गजब का रोल था उनका। हाँ, उन्होंने बहुत जगह किया उसको, इधर पहाड़ में भी काफी किया उन्होंने जी। तो मैंने उनसे कहा नहीं नहीं मेरे को इसमें एक रोल चाहिए। फिर हम लोगों ने जो नेक्स्ट शो किया, हाँ जी, उसकी रिहर्सल करी हम लोगों ने जी। और फ्लॉलेस, मतलब वो पूरा का पूरा शो रहा फ्लॉलेस, मतलब एक मिस्टेक इधर की उधर नहीं, पूरा डांस वांस ये वो म्यूजिकल था वो, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया रहा। जी 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 बहुत बढ़िया। तो जहाँ जहाँ पर भी मौका मिलता है अपने समाज के साथ में जुड़ने का, हाँ जी, अपने लोगों से के साथ में कुछ करने का, तो आई ट्राई मैं घुसता हूँ वहाँ पर। उत्तराखंडी फिल्मों के जाने पहचाने चेहरे बलदेव राणा के मन में मीर रंजन नेगी के लिए खास जगह है। बलदेव राणा ने अपने अंदाज में मीर रंजन नेगी के लिए कुछ इस तरह की बातें की। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि एक विश्व का एक महान व्यक्ति हमारे उत्तराखंड का, हमारे उत्तराखंड का जो, और उनके अंदर जो है अपनी मातृभूमि के लिए इतना प्यार के एक छोटे से रोल के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद। हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छा मैसेज। और अभी मेरे हिसाब से अभी वो उर्मी जी की बथों आ रही है वीरगाम पार्ट 2, उसमें भी जो है मीर रंजन नेगी जी काम कर रहे हैं। भारतीय हॉकी के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले देश की शान और उत्तराखंड के लाल मीर रंजन नेगी को हमारा सैल्यूट। वह इसी तरह उत्तराखंड और देश का मान बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, हमें यही उम्मीद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।